नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से आपका एक नई कहानी में। ये कहानी है तीन दोस्तों की जो निकले थे एक ट्रिप पर। रोहन, अमन और कार्तिक एक अनजान रोमांच की तलाश में एक लंबी ड्राइव पर निकलते हैं। उनका प्लान था कि वो एक सुनसान हाईवे से होकर गुजरेंगे, जिसके बारे में लोगों ने कई डरावनी कहानियां मशहूर करी हुई थी। लेकिन तीनों को इन बातों पर कोई यकीन नहीं था और उन्होंने हंसते हुए उन कहानियों को बस मजाक समझ लिया। रात के करीब 1 बजे वो उस हाईवे पर पहुंच गए। चारों तरफ घना अंधेरा था और उनके अलावा वहां कोई दूसरा वाहन नहीं दिखाई दे रहा था। अचानक उनकी कार की हेडलाइट के सामने एक सफ़ेद साड़ी पहने और खुले बालों वाली एक औरत आ खड़ी हुई। उसने अपना चेहरा नीचे किया हुआ था और उसके पैर उल्टे थे। कार्तिक ने झटके से ब्रेक लगाए, लेकिन जब उन्होंने सर उठाकर देखा तो वो औरत गायब हो चुकी थी। रोहन हंसते हुए बोला, किसी ने आंखों का धोखा समझ लिया होगा, शायद इतनी देर तक ड्राइव करने की वजह से। लेकिन अमन की हालत खराब थी। उसके चेहरे का रंग उड़ा हुआ था और उसके हाथ कांप रहे थे। उसने कहा, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है, हमें यहाँ से वापस चलना चाहिए।" कार्तिक ने भी धीरे से सहमति दी, लेकिन रोहन ने इसे मजाक समझते हुए ड्राइव जारी रखी। कुछ देर बाद उन्होंने देखा कि वो औरत एक बार फिर सड़क के किनारे खड़ी थी और उनकी कार के पास ही देखते हुए खड़ी हो गई। रोहन ने कार की स्पीड तेज कर दी, लेकिन कार के शीशे में उन्होंने देखा कि वो औरत उनकी कार के पीछे दौड़ रही थी। इस बार तीनों का डर असली था। वो समझ गए थे कि कुछ कुछ गलत हो रहा है। रोहन ने कार की स्पीड बढ़ा दी, लेकिन लेकिन अचानक कार बंद हो गई। चारों तरफ घना अंधेरा था और उनकी कार एकदम सन्नाटे में खड़ी थी। तीनों दोस्त घबराहट में एक दूसरे को देखने लगे। अमन ने कार से उतरकर देखने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही वो कार से बाहर निकला, उसके कानों में किसी के धीरे धीरे बुदबुदाने की आवाज़ आने लगी। उसने मुड़कर देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। तभी उसे एक ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ और उसकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन सी दौड़ गई। अचानक उसकी नज़र कार के शीशे पर पड़ी, जहां उस औरत का चेहरा साफ नजर आ रहा था। अमन चीखते हुए भागकर कार के अंदर आ गया। उसने बाकी दोनों को ये बात बताई और तीनों के दिलों में डर समा गया। उन्होंने कार चालू करने की बहुत कोशिश की, लेकिन कार जरा भी आगे नहीं बढ़ी। तभी कार की खिड़कियां अपने आप खुलने लगी और उस औरत की हंसी की आवाज़ हर तरफ गूंजने लगी। उसकी हंसी इतनी खौफनाक थी कि उनके कानों में जैसे आग लग गई हो। रोहन ने डर के मारे कार में भगवान का नाम लेना शुरू कर दिया। तभी वो औरत खिड़की से अंदर झांकते हुए बोली, "ये हाईवे मेरी है, यहाँ से कोई नहीं जा सकता।" इस आवाज़ के साथ ही कार अचानक चालू हो गई और बिना किसी की कार को चलाए वो तेजी से पीछे की तरफ दौड़ने लगी। तीनों दोस्त सहमे हुए सीट से चिपक गए और समझ गए कि उनकी जान मुश्किल में है। कुछ देर बाद उनकी कार अचानक झटके से रुक गई और जैसे ही उन्होंने आंखें खोली, वो औरत उनके सामने खड़ी थी। उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। उसने धीरे धीरे उनसे कहा, "अगर दोबारा यहाँ आए तो तुम्हारा अंत यही होगा।" इतना कहते ही वो हवा में गायब हो गई और चारों ओर का माहौल फिर से सन्नाटे में डूब गया। तीनों दोस्तों ने बिना एक शब्द कहे कार घुमाई और तेजी से शहर की ओर भाग निकले। वो इस ट्रिप को कभी नहीं भूल सकते और उस हाईवे पर दोबारा जाने का नाम नहीं लिया। क्या आप तो उस हाईवे पर जाने की नहीं सोच रहे हैं? तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसे लगी मुझे बताइएगा ज़रूर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आगे और भी डरावनी कहानी आएंगी। धन्यवाद।